3 साल आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है, 3 साल वो पीएसएल में अभी तक नहीं खेला। वहाँ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा सेटअप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करता है कि उसको इज्जत देनी है। तो जो पिछले काफी सालों से अहमद शहजाद मुसलसल तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हालिया नेशनल T20 कप में भी वो टॉप स्कोरर है। तो अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए या T20 वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी फॉर्मेट के लिए कब ज़ेरे गौर लाया जाएगा, या उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो ज़ेरे गौर लाए जाए? सर आपका नाम? उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या? हमने बड़ा सुना 3 साल आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज मुझे ये भी बताएं कि 3 साल की, हाँ जी, क्या परफॉर्मेंस है जी बताएं। थैंक यू सो मच। देखो मैं इसका एक थोड़ा सा इनको जवाब देता हूँ क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू सर। पहली बात यह है कि अहमद जो है वो पिछले 3 सालों में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 मैच खेला T20 के, उसके 653 रन हैं। 3 साल वो पीएसएल में अभी तक नहीं खेला। अच्छी चीज ये है कि इस कंपटीशन में अहमद शहजाद ने 4 मैचों में 4 50 किया और उसका स्कोर कोई 270 प्लस है। मुझे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है, मेरी हर एक लड़के पे नजर है। साहिबजादा फरहान की यहाँ पे किसी ने बात की और मैं अहमद को देख रहा हूँ, ये नहीं हुआ कि अहमद राइट ऑफ नहीं है। ही इज परफॉर्मिंग वेल एंड आई वांट हिम टू परफॉर्म वेल, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसमें पाकिस्तान के लिए आगे बेहतरी है। रहेगी साहिबजादा फरहान की बात, तो आप लोगों में से काफी लोगों को ये बात नहीं पता कि जब साहिबजादा फरहान इस टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा नहीं बना सके थे तो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनको फोन किया और उनको यही कहा है कि आई होप के यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अभी जो हमारा ओपनिंग स्लॉट है वो टोटली सेटल्ड है और आप स्कोर करें, आप स्कोर करते जाओ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे शाहीन के टूर्स आ रहे हैं और यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी वांट टू डेवलप यू बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। उसकी बहुत मेहरबानी कि उसने मेरी बात को समझा कि उसको जिसको रिप्लेस करना है वो इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक है और शान है और वो अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। सो उनके जब जगह बनेगी, वंस अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई फेलियर होता है तो वी विल सी कि हमें कब जाके उसको मौका देना है, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। सेकेंडली उसने मेरे से ये भी सवाल किया कि व्हाई आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने उसको ये जवाब दिया क्योंकि ये मेरे आने से पहले बन चुके हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इसका आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं पीसीबी से पूछ के आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक सेइंग कि जो पिछले साल 2021 से 22 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी, ये 22 से 23 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी उनके बिना के ऊपर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने इतना परफॉर्म किया है, आगे जाते हुए जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो 2023 और 2024 का होगा, उसके 2023 और 24 और 25 में जो बनेगा, सो प्रॉबेबली उसके ऊपर हम आपको पूरा प्रॉबेबली कंसिडर करेंगे कि आप यू कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। तो हमारी कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर। कल मैं कराची भी जा रहा हूँ, अगर अहमद भी मिलेगा तो मैं अहमद को भी सारी चीजें बताऊंगा और आई हैव ईच एंड एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। अगर आपके फोन में नहीं होता तो मैं आपको जरूर निकाल के दिखा दूंगा, मेरे फोन में है जी। लास्ट वहाँ पे एक चीज लास्ट आखिर में क्लियर कर दें। आपने कहा कि जी दोस्ती की वजह से आपके ऊपर इल्जाम आ रहा था, इसलिए आपने सलमान बट का नाम वापस लिया है। तो दोस्ती तो आपकी कामरान से भी है, तो कामरान का नाम भी आप वापस ले रहे हैं? यार कामी भाई की दोस्ती मेरे साथ बिल्कुल है, लेकिन वो वाली नहीं है। आप देखिए दोस्ती तो मेरी असद शफीक से भी है, दोस्ती मेरी राहुल इफ्तिखार से भी है, दोस्ती तो मेरे जो टीम में सारे प्लेयर्स हैं उनसे भी है। देखो भाई आपने कहा कि आप लंच हैं, नो डाउट आप हैं, बड़ा जवाब देते हैं, आपने इंडिया की एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर आपने कहा कि सलमान को अपॉइंट करने का फैसला भी आपका था, फिर आपके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा, इसी वजह से आपने फैसला लिया। नो डाउट कि आपने अगर सलमान बट को रखा था तो मेरिट के ऊपर रखा था, कोई रीजन थी उसके पीछे रखने की, तो क्या बेहतर ना होता कि इस टाइम आप अपने उस फैसले को और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ही हैज रिस्पेक्टेड माय डिसीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि ही हैजंट रिस्पेक्टेड माय डिसीजन, ही हैज बीन वेरी मच सपोर्टिव टू मी ऑन दिस। और उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो तो काफी देर से इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू माय डिसीजन इट इज माय डिसीजन, नॉट हिज डिसीजन। माइक हाँ जी, आप प्रेशर मान नहीं रहे, लेकिन सारा मीडिया फील कर रहा है कि आप पे प्रेशर है और इसी बुनियाद पर आप फैसले हुए। और अब असद शफीक जो है वो प्रेसिडेंट होंगे या मेंबर स्पेशल कमेटी होंगे? यार अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को सर करता हूँ इस पे भी। असद शफीक जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये कंसल्टेंट
कंसल्टेंट होंगे, और क्योंकि अभी मेंबर्स नहीं, बट ही विल बी अ कंसल्टेंट। सेकेंडली मैं खुद कल कराची ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे जाके जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए जो है हमने मीटिंग्स करनी है, बातें करनी है और सारा कुछ डिस्कस करना। तो उसके लिए कल जितनी भी मेरी टीम है जो कंसल्टेंट्स की, प्लस जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, वो सारे हम लोग ऑन बोर्ड होंगे। कल एक मीटिंग हम लोग कराची में 2 दिन के लिए वहाँ पे होंगे और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर कि आगे किस तरीके से हमारे क्या प्लान है और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप यही कह रहे हैं कि ये सारे लोगों को लग रहा है कि ये मैंने वापस जो डिसीजन लिया ये शायद मेरे ऊपर कोई एडिड प्रेशर है जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी नेचर काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं कि मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता। डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में अच्छे भी लेते हैं और डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में गलत भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज़ गलत हो गई आपसे, तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा ख्याल है वो इंसान भी बड़ा होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से सुधार ले। मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं था एक्सेप्ट दिस के साथ लिंक किया जा रहा है मुझे उसके, सो वो ही एक वजह है। अदरवाइज मुझे यकीन करें जो भी लोग इस वक्त मीडिया पे जो भी बात करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।